तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम देखने वाले ज्योग्राफी का चैप्टर 7 ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन ने अपना सेटलमेंट रहना, ट्रांसपोर्ट मतलब वाहन की व्यवस्था और कम्युनिकेशन मतलब अपना संपर्क रखना शुरू किया। तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। इन चैप्टर 1 यू हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेड एंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कैसे अर्ली ह्यूमन मतलब पुराने ज़माने के लोग पूरी तरीके से प्रकृति के ऊपर निर्भर थे, अपने खाने के लिए, पहनने के लिए और अपने रहने के लिए। बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड, बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और इंसान का विकास होता गया तो उसने नई नई चीज़ें सीखी, जैसे कि खाने को ग्रो करना और अपने घरों को बनाना और अच्छे अच्छे वाहनों को बनाना और अपना संपर्क को अच्छे करते रहना। इन दिस वे दे मॉडिफाई द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव। इसी तरीके से फिर जहाँ पर वो रहते थे उनने अपना एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड कर लिया था। तो हम पढ़ेंगे सेटलमेंट। तो सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट्स वो जगह होती है जहाँ पर वो अपना घर बसा लेता है और फिर वहीं पे सेटल हो जाता है। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। तो जो पुराने अर्ली ह्यूमंस थे उनका जो सेटलमेंट्स था वो कहीं वो नहीं था, स्थायी नहीं था, अस्थायी था। वो कहीं भी पेड़ों में, गुफाओं में रहने लग जाते थे और फिर वहाँ से फिर चल दिया करते थे। When they started to grow crops, it became necessary to have permanent home। पर जब उनने वहाँ पर अपनी फसल उगानी शुरू कर दी तो वहाँ पर उनने अपना घर बना लिया, वहीं पर अपना परमानेंट होम मतलब वहीं पे अपना परमानेंट घर बना लिया। द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वर फर्टाइल। सेटलमेंट उनने वहीं पर उसके पास ही बनाया जहाँ पर वो रिवर वैली, जहाँ पर उनको नदियाँ थीं और वाटर मतलब आसानी से फसलों में पानी दिया जा सकता था और जो लैंड थी वो काफ़ी ज़्यादा खाद वाली और अच्छी थी। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्ज। और जैसे जैसे उनने अपना व्यापार शुरू किया और अपना कॉमर्स मतलब कॉमर्शियल ट्रेड मतलब अपना लेन देन शुरू किया और मैन्युफैक्चरिंग अपना बनाना शुरू किया, ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर। ह्यूमन का जो सेटलमेंट था, जहाँ पर उन्होंने घर बनाया था, वो गांव बन गया, गांव से सभ्यता बन गई और वो बढ़ता चला गया। सेटलमेंट फ्लोरिस्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैलीज। जो सेटलमेंट्स है और जो सभ्यता होती हैं वो तुम्हें आपको पता ही होगी कि नदियों के पास होती है, क्योंकि वहाँ पे उनको वो पानी की व्यवस्था अच्छी मिल जाती थी। डू यू रिकॉल द नेम ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, टाइग्रिस, नील एंड वांगवी? तो ये आपका काम है, ये आप करना। चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। सेटलमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट तो वहाँ पे वो हो जाते हैं जहाँ पर वो परमानेंट मतलब स्थायी तरीके से रहने लग जाते हैं, और टेम्पररी वो होते हैं यहाँ पर हम छोटे वक्त के लिए अपना घर बना लेते हैं और फिर वहाँ से चल देते हैं। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी। जो रहने का जो सेटलमेंट होता है जो छोटे समय के लिए होता है उसको हम टेम्पररी कहते हैं, टेम्पररी सेटलमेंट कहते हैं। और द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन ऑफर ड्वेल इन सच टेम्पररी सेटलमेंट। जैसे कि इंसान होते हैं वो घने जंगलों में, ठंडे और गर्मी वाले रेगिस्तानों में छोटे वक्त के लिए जहाँ पर अपना घर बना लेते हैं, जैसे कि कोल्ड डेजर्ट में इग्लू बना लेते हैं थोड़ी समय के लिए, उसको हम टेम्पररी सेटलमेंट कह सकते हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसमेंस। तो फिर वो अपनी शिकार खेलना और फिर अपना दल बनाना ये सब सीखते हैं। हावेवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर इन परमानेंट सेटलमेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा जो सेटलमेंट जो आज है वो परमानेंट सेटलमेंट ही है, क्योंकि आजकल सब घरों में ही रहने लग गए हैं, तो ये सब परमानेंट सेटलमेंट है। इन दी सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन सेटलमेंट्स में, इन रहने के तरीकों में जो पीपल्स होते हैं वो अपना घर बना लेते हैं सीमेंट का और वहीं पर रहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी गई है, इसको पढ़ते हैं। इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी। तो आज मैरी का बर्थडे पार्टी है। सी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट्टी केक। तो वह और उनके फ्रेंड्स वो इंतजार कर रहे हैं गुरप्रीत का जो वो आए और फिर मैरी अपना केक काटे। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव टायर्ड, कफिंग एंड वीजिंग। तो फिर गुरप्रीत आया और वो थका हुआ, खांसता हुआ और वीजिंग करता हुआ आया।
शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जाम वॉज टेरिबल। उसने बताया कि ट्रैफिक जो जाम था वो, तो वहाँ पे जो जैम था बहुत ज़्यादा खतरनाक था। मैरीज मदर मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीत बैक एंड साइड। जो मैरी की जो मदर थी मिसेस थॉमस, उनने गुरप्रीत के बैक एंड साइड। उफ द पॉल्यूशन इन आवर सिटी, प्रसाद है रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। जो उनके जो प्रसाद थे जो गांव से आए हुए थे, उनने कही अरे कितना पॉल्यूशन है सिटी में। ही आस्क्ड व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम एंड सच पॉल्यूशन इन द सिटीज़। उनने कहा कि क्यों इतना शहरों में पॉल्यूशन और ट्रैफिक जाम होता है। द नंबर ऑफ व्हीकल इज इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन दी सिटी। उनने उनने कहा जो व्हीकल की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है जैसे कि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मैरीज फादर मिसेस थॉमस रिप्लाई। मैरी के जो पापा थे मिसेस थॉमस, उनने कहा मैरी आस्क देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू द सिटी। तो मैरी ने पूछा फिर क्यों क्या जो पीपल होते हैं वो शहरों की तरफ आते हैं। हर मदर रिप्लाइड दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी। उनकी मम्मी ने रिप्लाई किया कि ये वो गाँव को छोड़कर शहर इसलिए आते हैं क्योंकि उनको अच्छी नौकरी मिल सके, अच्छी पढ़ाई मिल सके और अच्छी कहते मेडिकल फैसिलिटी, अच्छा उपचार मिल सके। मेरी फादर इंक्वायर। मैरी ने फिर से इंक्वायरी शुरू कर दी, फिर से पूछना शुरू कर दिया। सो मैनी पीपल कमिंग टू सिटीज वेयर विद ऑल दी पीपल लिव। अगर सब लोग शहर में ही आ जाएंगे तो फिर सारे लोग कहाँ रहा करेंगे। मिस्टर थॉमस, उनके पापा मिस्टर थॉमस ने कही दैट इज वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट वेयर पीपल स्टे इन कॉन्गेस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशन। इसलिए तो अब तुम देखते हो कि स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट, छोटे छोटे सेटलमेंट्स में पीपल कॉन्गेस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशन मतलब गंदे तरीके से रहते हैं। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाईज आर कॉमन प्रॉब्लम्स। जो पावर की और पानी की जो सप्लाई है वो उसकी कमी होने लग गई इन शहरों में। प्रसाद सेड आवर विलेजेस में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल, वेल इक्विप्ड स्कूल्स एंड गुड हॉस्पिटल्स। प्रसाद ने कही, जो गांव से आए थे उनने कही थी अपने हमारे जो गांव हैं उनमें बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स, वेल इक्विप्ड स्कूल मतलब अच्छी तरीके से स्कूल्स और गुड हॉस्पिटल नहीं है। बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेस एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन। पर हमारे इतनी जगह है कि जहाँ पर हम अच्छी तरह सांस ले सकते हैं। When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital. जब हमारे जो ग्रैंडफादर मतलब प्रसाद के जो ग्रैंडफादर थे वो कब बीमार हो गए थे तो उनको सिटी हॉस्पिटल मतलब शहर के हॉस्पिटल ही आना पड़ा था। फ्रॉम द अबव कन्वर्जेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर ऑफ सेटलमेंट। तो ऊपर की जो हमने स्टोरी पढ़ी उनमें हमने पता चली कि दो तरह के पिक्चर है सेटलमेंट की, एक द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट। एक तो गांव का सेटलमेंट और एक शहर का सेटलमेंट। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग एटसेट्रा। जो गांव में जो सेटलमेंट होते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर मतलब खेती करते हैं, फिशिंग मतलब मछली पकड़ने का काम, फॉरेस्ट्री मतलब जंगलों का काम, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग मतलब क्राफ्ट वर्क मतलब कलाओं का काम करते हैं। ये सब गांव के लोग करते हैं। रूरल सेटलमेंट्स कैन कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। जो रूरल के जो सेटलमेंट्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक तो कॉम्पैक्ट और एक स्कैटर्ड। जैसे कि फिगर 7.2 में कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और 7.3 में स्कैटर सेटलमेंट दे रखे हैं। ऐसे दो तरीके से होते हैं। अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स वेरेवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो होते हैं उनका मतलब ये है जहाँ पर फ्लैट लैंड में पास पास में घर होते हैं। और स्कैटर्ड जो सेटलमेंट ड्वेलिंग आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। और स्कैटर्ड सेटलमेंट मतलब वो होते हैं जहाँ पर बहुत सारा स्पेस होता है, वहाँ पर घर भाई बहुत दूर दूर तक होते हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। ऐसे तरीके से जो सेटलमेंट होते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट वो ज़्यादातर हिली ट्रैक्स पहाड़ी के इलाकों में, थिक फॉर मतलब हल्के हल्के जंगलों में, और रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब खतरनाक मौसमों में पाए जाते हैं।
इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट द एनवायरनमेंट। जो गांव के जो एरिया होते हैं वहाँ पर जो लोग होते हैं वो अपने घर बनाते हैं अपने एनवायरनमेंट की देखकर। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ। जैसे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की होती है तो वहाँ पर एक स्लैंटिंग रूफ बनाई जाती है जिससे पानी जमा ना हो। मतलब जो क्या फिसलने वाली जो ऊपर से बना देते हैं ना, वो बना देते हैं, छत सी बना देते हैं, वो बना देते हैं। प्लेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द रेनी सीजन हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड और रेस्ट प्लेटफॉर्म और स्टिल्स। जहाँ पर बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पे घरों को ऊपर डंडियों में उठाकर रखा जाता है। थिक मड वॉल्ड हाउसेज विद थैच रूफ आर वेरी कॉमन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे मिट्टियों के घर बनाए जाते हैं और थैच रूफ वाले घर बनाए जाते हैं। जहाँ पर हॉट क्लाइमेट में बहुत गर्मी होती है राजस्थान में, वहाँ पे मिट्टियों के घर बनाए जाते हैं। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन मड क्ले स्ट्रॉ एक्सेट्रा यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज। यहाँ पर लोकल मटेरियल जैसे कि पत्थर, मिट्टी, क्ले, स्ट्रॉ ये सब यूज़ होते हैं हाउस को बनाने के लिए। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट। जो टाउन्स होते हैं वो छोटे होते हैं और सिटीज़ जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, अर्बन सेटलमेंट्स। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। जैसे कि हमने देखा था कि गांव के लोग तो खेती करते हैं, फिशिंग करते हैं, ये सब करते हैं, तो और शहर के लोग क्या करते हैं, शहर के लोग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब चीज़ें बनाना, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। ट्रेडिंग करते हैं मतलब व्यापार करते हैं और सर्विसेज करते हैं, जॉब करते हैं। नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट। तो यह होमवर्क है आपका कि कुछ विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़ के नाम लिखिए अपनी कॉपी में। तो हम आ गए और ट्रांसपोर्ट पे। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट एक वाहन की व्यवस्था होती है जो इंसानों ने धीरे धीरे कर करके आगे बढ़ाई थी। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। ट्रांसपोर्ट एक वो जगह होती है, ट्रांसपोर्ट वाहन व्यवस्था वो चीज़ होती है जहाँ पर पीपल मतलब लोग और अपना सामान लेके चल सकते हैं। इन द अर्ली डेज इट टुक्स अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। पर पुराने ज़माने में उनकी इतनी व्यवस्था इतनी विकसित नहीं थी तो वो बहुत सारा समय लेती थी वो करने के लिए। टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत सारा समय लेती थी बहुत दूर के रास्तों के लिए। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स। इंसान पैदल चल चल के और अपना सामान रखने के लिए अपने जानवरों को यूज़ करते थे। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। और जब से फिर हमारे पहिए का आविष्कार हुआ, जो ट्रांसपोर्ट मतलब वाहन था वो ईजियर हो गया। जो यात्रा थी वो आसान होती चली गई। फिर हमने पहियों के संग बहुत सारे चीज़ें बनानी भी शुरू करी। विद द पैसेज ऑफ टाइम द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स और ट्रांसपोर्ट। पर अब भी जो हमने इतना विकसित कर लिया है अपना ट्रांसपोर्ट मतलब अपनी वाहन व्यवस्था, तब भी लोग पैसों की वजह से एनिमल्स अपने ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। इन आवर कंट्री डंकी, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर 7.5 पे, ये अपने घोड़े को लेकर जा रहे हैं सामान को ले जाके। ये इन आवर कंट्रीज डंकीज, मल्स, बुलक एंड कैमल्स आर कॉमन। हमारी कंट्री में तो डंकी मतलब गधे, मूल्स, बुलक एंड कैमल्स आर कॉमन। और बैल और ऊँट ये सब तो कॉमन है, मतलब ये तो हमारे में होते ही हैं। इन द एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका लामास आर यूज्ड एज अ याक्स इन तिब्बत। जैसे कि हमारे देशों में तो गधे, बैल ये सब यूज़ होते हैं, ऊँट। तो एंडीज माउंटेन जहाँ पर साउथ अमेरिका में जो है वहाँ पर लामास को यूज़ किया जाता है इन वाहन के तौर पे। और याक तिब्बत में याक को यूज़ किया जाता है। The early traders from other countries used to take several months to reach India. जब पुराने जो व्यापारी थे वो दूसरी कंट्रियों से मतलब दूसरे मुल्क से हमारे यहाँ बहुत महीनों तक पहुँचते थे इंडिया। They took either to sea route or the land route. वो या तो पानी के रास्ते से आते थे या फिर लैंड मतलब ज़मीन के रास्ते से आते थे। एरोप्लेन्स है मेड ट्रेवल फास्टर। फिर एरोप्लेन आया और उसने हमारा यात्रा बहुत ही आसान कर दी और तेज़ कर दी। Now it takes only 6-8 to travel from India to Europe. अब तो एरोप्लेन्स आने की वजह से हमारी जो यात्रा है वो सिर्फ 6 से 8 घंटे लेती है इंडिया से यूरोप लाने में। पहले तो जब हुआ नहीं था आविष्कार एरोप्लेन का, जब तो फिर बहुत सारे महीने लिया करते थे।
मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज सेव टाइम एंड एनर्जी। पर अब हम कुछ भी कहें, पर अब के ज़माने की जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारा टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव करते हैं। द फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। अब हमारे 4 तरीके के मुख्य ट्रांसपोर्ट हैं, वो है रोडवेज, रोड का तरीका, रेलवेज, रेल की व्यवस्था, वाटरवेज मतलब पानी की व्यवस्था, एयरवेज मतलब हवा की व्यवस्था। तो हम बात करते हैं रोडवेज की। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स। मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन जो तरीका है ट्रांसपोर्ट का वो स्पेशली छोटे रास्ते रोड ही है। दे कैन बी मेटल पक्का और मेटल कच्चा। ये 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो मेटल मतलब अच्छी सीमेंटदार बढ़िया पक्का रोड, और अनमेटल मतलब बेकार मिट्टी वाली कच्चा रोड। ये 7.6 में मेटल रोड है, 7.7 में अनमेटल रोड है। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड। जो प्लेन जगह जो होती है, जहाँ पर बिल्कुल सीधी जो रोड होती है, वहाँ पर रोड की पूरा नेटवर्क होता है। रोड हैव ऑल्सो बीन बिल्ट इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट इन इवन हाई माउंटेन। अब तो हमारा जो साइंस है वो काफ़ी विकसित हो गया है, तो रोड हमने माउंटेन्स पे भी, डेजर्ट में भी, फॉरेस्ट में, हर जगह रोड ही रोड बना रखी है। मनाली लेह हाईवे इन दी हिमालयन माउंटेन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन दी वर्ल्ड। तो हमारा जो मनाली से लेह तक का जो हाईवे है हिमालयन माउंटेन्स में, वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोडवेज है पूरे विश्व में। रोड व्हील्स अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज, अंडरपास, फ्लाईओवर्स आर बुilt ओवर रेस्ट स्ट्रक्चर। तो जो रोड अंडरग्राउंड बनाई जाती हैं उनको हम सबवेज, और अंडरपास मतलब अंदर के जो पाथ होते हैं, जो रोड अंडरग्राउंड बनाई जाती है उनको सबवेज कहते हैं। फ्लाईओवर्स आर बुilt ओवर रेस्ट स्ट्रक्चर। उनके ऊपर से फ्लाईओवर जाता है, जिससे हम रोड क्रॉस करें तो फ्लाईओवर से करें। तो हमारा शुरू हो गया रेलवेज। तो रेलवेज क्या होता है? तो रेलवेज हमारी होती है रेल की जो व्यवस्था होती है उसको हम रेलवेज कहते हैं। ये तो हमारे बहुत इंडिया की लाइफलाइन मानी जाती है। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। जो रेलवे होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा गुड्स मतलब हैवी सामान ले जाती हैं और लोगों को बहुत लंबी लंबी दूरियों तक जल्दी और सस्ते में पहुंचा देती हैं। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। जो रेल का जो वो हुआ आविष्कार हुआ, तो जब कोयले वाले इंजन से शुरू हुआ। डीजल इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस दिस स्टीम इंजन। फिर हमारा और विकसित हुआ, फिर हम स्टीम इंजन को छोड़ के और डीजल और पेट्रोल के इंजन बनाने लग गए। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्नी फास्टर। फिर इन डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से फिर हमने सुपर फास्ट ट्रेन बनाई, जो कि और भी ज़्यादा यात्रा को बहुत जल्दी बना देती थी। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरिया। जो रेलवे जो नेटवर्क है वो अच्छी तरह विकसित है। प्लेन एरिया मतलब जहाँ पर कोई पहाड़ नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं है, प्लेन एरिया है, जैसे कि बहुत सारी जगह। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव इनेबल्ड लेइंग ऑफ रेलवे लाइन्स टू डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन्स ऑल्सो। अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो बढ़ चुकी है, और जो रेलवे लाइन है अब वो पहाड़ों तक भी पहुँच गई है। बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर। इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड। तो ये वैसे काफ़ी कम मात्रा में है, पर जो इंडियन रेलवे जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित है। इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। सबसे जो बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। ओके, तो हम अपना पार्ट 2 जल्द लाएंगे।